एक चीज़ आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस की होगी चार्ट्स पे कि जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है ना, तो पहले 5 से 10 मिनट में ही मैक्सिमम लोग गलत साइड पे एंट्री ले लेते हैं। मतलब मार्केट ने ढंग से डायरेक्शन दिखाई भी नहीं होती है और हम डिसीजन पहले से ही ले लेते हैं, बिना डायरेक्शन कंफर्म हुए हम जंप कर देते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं कि रिवर्सल आएगा या मार्केट और नीचे जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रैटेजी की नहीं होती है, पूरा खेल जो है वो टाइमिंग और पेशेंस का होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 को, हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं 2-3 सेकंड में। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीका बताने वाली हूं, जो कि मैं खुद गैप डाउन मार्केट में यूज करती हूं। और स्पेशली पहले 15 मिनट में बाय साइड जाना है कि सेल साइड जाना है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आप रैंडम एंट्री के बजाय थोड़ा स्ट्रक्चर ट्रेड कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम लॉजिक पे जाएं, एक बात ये समझ लो कि ये जो गैप्स है ये बनते क्यों हैं। तो देखो, अगर मार्केट कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ तो इसको हम बोलते हैं गैप अप, और अगर नीचे खुला तो इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। ठीक है, ये गैप जो है वो नीचे की साइड है तो इसको हम बोलेंगे गैप डाउन। ठीक है, और ये यूजुअली रात भर में किसी न्यूज या ग्लोबल मार्केट के चेंज होने के कारण होता है। मतलब ग्लोबल मार्केट में कुछ चेंजेस हुए तो उसकी वजह से ये होते हैं। ठीक है, और हमारे भी न्यूज के कारण होता है। और मार्केट जो है इन गैप्स को अननेचुरल मानता है, इसलिए प्राइस जो है वो कोशिश करता है इस गैप को फील करने की, पर ऐसा हर बार नहीं होता है। और ये सोच के कि ऐसा होगा, मैक्सिमम लोग गलत साइड पे एंट्री ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था गैप डाउन का पूरा जो भी है। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे। अब स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है, ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। और जैसे ही कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट के बाद, मतलब 9:30 पे जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, आपको पहली कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करना है चार्ट पे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है ही वो तो वैसे भी, इसका मुझे हाई ये हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, इसका हाई और लो आपने मार्क कर लिया। अभी तो मार्केट बंद है, ठीक है, ओपन रहेगा जब आपको क्लियर समझ में आएगा। कैंडल का हाई और लो आपने मार्क कर लिया। अब ये जो दो लाइन है ये आपके लिए बाउंड्री का काम करेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर मार्केट को थोड़ा सेटल होने दो और ऑर्डर को एडजस्ट होने दो। हमें बस अब ट्रेड के लिए कंफर्मेशंस चाहिए। वो कंफर्मेशंस के लिए हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है वीवैप, सेकेंड है 20 EMA। अब वीवेप आपको क्या बताएगा? वीवेप आपको एवरेज प्राइस बताएगा। मतलब प्राइस अगर इसके ऊपर है वीवेप के, मतलब बायर्स जो है वो हैवी हैं, और अगर वीवेप के नीचे है प्राइस, इसका मतलब सेलर्स जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, अब इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए हम इंडिकेटर पे जाएंगे, तो यहां पे टाइप करेंगे वीवेप, फर्स्ट वाला क्लिक कर लेंगे। अब इस इंडिकेटर में हमको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी सेटिंग को आप डिफॉल्ट ही रखो, क्योंकि इंट्राडे के लिए वीवेप ऑटोमेटिकली डे स्टार्ट से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसमें पीरियड का लेंथ का कोई चक्कर नहीं होता, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बस अगर आपको करना है तो आप ये जो लाइन है अपर बैंड और लोअर बैंड को आप हटा सकते हो, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अपर बैंड और लोअर बैंड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और बैंड फील को भी हम रिमूव कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीवेप अप्लाई। अब सेकेंड इंडिकेटर है मूविंग एवरेज 20 EMA। तो एमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी सेटिंग में क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है बस, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो मर्ज हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। इसको मैं वाइट कर देती हूँ, मूविंग एवरेज की लाइन को, और थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ।
ठीक है, और लेंथ जो है इसकी मैं 20 करूंगी। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस करना है। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजी आपने समझ ली। अब इसके ना दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट है रिवर्सल, जिसको हम बोलते हैं गैप फिल, और सेकंड है कंटिन्यूएशन। तो हम अभी रिवर्सल को समझेंगे। तो देखो मैंने जो ये लाइन थी वो रिमूव कर दी है। ये जो हाई और लो मैंने मार्क किया था वो आपको समझाने के लिए मार्क किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप डाउन ओपनिंग हुई नहीं थी, तो यहाँ पे है तो मैं आपको इधर से समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। ठीक है, तो मान लो गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा नीचे गया। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, नीचे गया मार्केट और फिर ऊपर आने लग गया। तो जब प्राइस जो है वो इसके हाई को ब्रेक करेगा ना, इसके हाई को ब्रेक किया और वी वैप की जो लाइन है उसके ऊपर एक स्ट्रांग कैंडल अगर क्लोज होती है तो यहां पे आप ले सकते हो बाय साइड का ट्रेड। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग सुबह पैनिक में सेल करके बैठे हैं ना, अब वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और वही मार्केट को पिछले दिन की क्लोजिंग तक खींच के ले जाएंगे। तो इसे हम गैप फील बोलते हैं। इस गैप को जो है वो फील होता है तो इसको हम गैप फील बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब सेकंड है कंटिन्यूएशन। तो देखो कंटिन्यूएशन में क्या करना है, अगर 15 मिनट का लो ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका लो। ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो जाए और प्राइस वी वैप और 20 MA के भी नीचे हो, ठीक है, नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो वहां पे आप रिवर्सल की उम्मीद मत करना। वहां पे ट्रेंड जो है वो बहुत बेरिश है। ठीक है, और सेलर जो है वो एग्रेसिव है, तो वहां पे आप पुट साइड ही एंटर करोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही चलोगे ना। अगर ट्रेंड जो है वो बेरिश है तो आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में आपको लो ब्रेक होने का वेट करना है और रिवर्सल में आपको हाई ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, और वीवेब के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो सिनेरियो, इस पे आपको ध्यान देना है। ओके सो ट्रेडर्स, ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। अच्छी लगी हो तो बैक टेस्ट करके जरूर देखना। बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और एक लास्ट बात, स्टॉप लॉस हमेशा 15 मिनट की रेंज के दूसरे एंड पर ही रखना, या तो वी वैप के नीचे रखना। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा 1:2 ही रखना है, ताकि एक दो ट्रेड अगर गलत हो भी जाए तो एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहो। ठीक है, तो अब जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो एकदम से ट्रेड मत लेना। हमारा जो 15 मिनट का सेटअप है उसको बनने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।